अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल महविश खान व्लॉग्स। और आज मैं आपको अपने साथ लेकर जाऊंगी मोस्ट वायरल लाहौर सफारी की तरफ। मैं अपने पप्पू के घर आई हुई थी तो मैंने सोचा कि चलें, मौसम अच्छा है और लाहौर में बारिशें हो रही थी तो क्यों ना लाहौर सफारी का विज़िट कर लें, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी ने इसके बारे में बहुत ज़्यादा हाइप क्रिएट की थी और बहुत सारे व्लॉगर्स यहाँ गए और उन्होंने अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू, अपना अपना रिव्यू आपके साथ शेयर किया। तो जनाब ये सड़क जो है जाती उमरा वाली साइड से जा रही है और इतनी को काम सी है, इतना सुकून है, चारों तरफ दरख्त हैं, बहुत ही ज़बरदस्त लगती है। और यहाँ से हम सीधा लाहौर सफारी जाएंगे। लाहौर सफारी जाने के बारे में जो है ना, मतलब बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट थी कि पता नहीं वहाँ पे हमें क्या कुछ देखने का मिलेगा। और ये तमाम चीज़ें मैं आज जो है वो इस व्लॉग में आपके साथ शेयर करूँगी। ये सामने आपको मेन एंट्रेंस नज़र आ रही है और अगर आप जो है वो किसी ऊबर पे जा रहे हैं तो आपने उसे यही कहना है कि वो आपको अंदर जाके जो मेन एंट्रेंस है, अंदर जाके जो एंट्रेंस है ना वहाँ पर आपको ड्रॉप करे, क्योंकि यहाँ से काफ़ी ज़्यादा चलना पड़ता है और अगर गर्मी का मौसम हो तो बुरा हाल हो जाएगा। और अगर आप अपनी जो है कन्वींस में हैं फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो ये जनाब जी सामने आपको गेट नज़र आ रहा है जहाँ से आप एक बहुत ही अलग से वर्ल्ड में दाखिल हो जाएंगे और मैं भी बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट फील कर रही थी। इस गेट से आपने अंदर एंटर होना है और अगर आगे आपको तमाम किस्म की जो है वो इन्फॉर्मेशन साइड पे स्लाइड्स पे नज़र आ जाएगी और सामने से आपने अपने लिए टिकट्स बाय करनी है जो कि 100 पर हेड है। अच्छा, जो 100 अगर आप लोग मतलब बच्चे हैं तो उनकी भी जो है वो सेम ही है, मतलब 100 ईच है, चाहे अडल्ट है चाहे बच्चा है, उसकी टिकट जो है वो एक ही है। लेकिन बहरहाल ये जो उन्होंने सारा एरिया बनाया हुआ है, यहाँ पे एसी चल रहे हैं, चिलर चल रहे हैं, यहाँ तक आपको बहुत ही ज़्यादा सुकून फील होगा। तो जनाब हमने भी देखें अपनी टिकट ले ली हैं और अब हम यहाँ से गुजर कर सामने जो है वो सफारी पार्क में दाखिल हो जाएंगे। और ये देखें यहाँ से अपना टिकट चेक करवाते हैं और यहाँ से ये एंट्रिंग पॉइंट है। तो जनाब मैंने भी अपनी टिकट दी और मैं भी यहाँ से अंदर की तरफ चल पड़ी। जी ये रास्ता खोल दिया है उन्होंने। तो जनाब वेलकम टू द सफारी वर्ल्ड। मेन गेट से जैसे ही आप बाहर जाते हैं तो अंदर वाला एसी वाला माहौल ख़त्म हो जाता है। और चूँकि गर्मी में हम लोग गए थे, लेकिन शुक्र है कि बारिश हुई हुई थी तो इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं थी और बहुत ज़्यादा मतलब रश था। और वीकेंड्स में जो है वीकेंड था तो ज़ाहिर है आपको पता है सब लोग लाहौरिये जो थे वो निकले हुए थे लाहौर सफारी के लिए, काफ़ी ज़्यादा रश था। तो वैसे मैं तो यही सजेस्ट करूँगी कि अगर आप लोग फर्स्ट टाइम जा रहे हैं और इतनी ज़्यादा एक्साइटमेंट है तो आप वीकेंड पर ना जाएँ, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा रश में आपकी एक्साइटमेंट कुछ फीकी पड़ जाएगी। तो ये सामने उन्होंने लाहौर सफारी का मैप लगाया हुआ है, यहाँ पर तमाम चीज़ें डिटेल से आपको बता दी हैं कि कहाँ कहाँ कौन सी चीज़ जो है वो आप इंजॉय कर सकते हैं। और साइन बोर्ड्स लगे हुए हैं, यहाँ से बहुत ही अच्छा और ज़बरदस्त व्यू है। जब आप अंदर दाखिल होते हैं तो बहुत अच्छी सी फीलिंग आती है। वैसे जब मौसम ठंडा होगा तो ज़्यादा मज़ा आएगा इस पार्क में। तो जी हम भी यहाँ से आगे की तरफ चल के, हमारा ज़्यादा इरादा जो था ना वो लाइन सफारी को इंजॉय करने का था और हमने यहाँ से शटल सर्विस लेनी थी। तो हम सीधे जो थे ना उसी साइड पर जाना चाह रहे थे ताकि हम वहाँ पर जाके अपने लिए टिकट्स ले लें। अभी हमें कोई अंदाज़ा नहीं था कि हमें कितना ज़्यादा रश मिलेगा और कितना टाइम लगेगा लाइन सफारी देखने के लिए, क्योंकि सब लोग जो थे वो लाइन सफारी के लिए ही ज़्यादा एक्साइटेड थे। क्योंकि जब हम सफारी जो है उसका पार्क का हमारे जहन में आता है तो हमें वही फीलिंग आती है कि जी शेर जो है वो खुले जो है वो फिर रहे हैं और हम लोग गाड़ियों में हैं, यानी कि ह्यूमंस जो हैं वो कैद में हैं और शेर आज़ाद हैं। तो उस फीलिंग के लिए ज़्यादातर जो है ना, मतलब हमारे अंदर बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट थी। लेकिन यहाँ पर काफ़ी और चीज़ें भी हैं जो करने वाली, एक्वेरियम भी है, इसके अलावा जो है वो डिफरेंट किस्म के जो है मतलब पार्क्स वगैरह हैं, बच्चों के लिए झूले लगे हैं, आप वहाँ भी जाकर जो है वो ये चीज़ें इंजॉय कर सकते हैं। इसके अलावा लोग जो हैं वो यहाँ पे खाना वगैरह भी बना रहे थे और मतलब पिकनिक पॉइंट भी बहुत ज़बरदस्त है, बड़ा अच्छा है, फाउंटेन्स लगे हुए हैं। तो ये आप रश से आपको अंदाज़ा हो रहा होगा, लेकिन चूँकि बारिश हुई थी ना इसलिए ज़्यादा ही लोग आए हुए थे। मौसम पहले से काफ़ी बेहतर था। ये तो आपको पता ही होगा कि लाहौर में बहुत ज़्यादा गर्मी थी, पूरे पंजाब में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है। और ये देखें कितनी लंबी लाइनें लगी हुई हैं। और हमने क्या किया कि हमने अपने कुछ जो साथ आए हुए थे उनको लाइन्स में लगा लिया और मैं आगे जाकर जो है वो अपने लिए टिकट्स के लिए लाइन में लगी कि टिकट्स ले ली जाएँ। ये जो पॉइंट है यहाँ, ये सिर्फ वो शटल सर्विस का है जो कि आपको अंदर लेकर जाएगा। तो ये आपने यहाँ से जो टिकट बाय करनी है ना वो सिर्फ आपकी जो है वो शटल सर्विस के लिए 200 ईच की जो है वो ये टिकट है। वैसे मुझे ये बात बहुत बुरी लगी कि मतलब अगर आपने लोगों को फैसिलिटेट करना है इतनी गर्मी में तो आप एक ही जगह पे एक ही दफ़ा 500 टिकट ले लें, हर जगह कभी 100 कभी 200 कभी 300, तो इससे ख्वारी बहुत हो रही थी, लाइन में बहुत लगना पड़ रहा था। तो जनाब ये शटल सर्विस ही जो आपको अंदर लेकर जाएगी और आपको तमाम जो एरिया है उसका विज़िट करवाएगी। काफ़ी लोग जो थे वो यहाँ पे मतलब उतर जाते हैं और ख़ुद जो है वो सारा एरिया विज़िट करते हैं। उनके साइड्स पे काफ़ी मतलब पॉइंट्स हैं, झूले वगैरह लगे हुए हैं, बच्चे इसको काफ़ी इंजॉय कर सकते हैं। ये देखें यहाँ पे कुछ एरिया में उन्होंने बच्चों के लिए बहुत अच्छे जो है वो झूले लगाए हुए हैं और बहुत ग्रीनरी है, ज़बरदस्त है। लेकिन स्टिल भी अभी जो है ना इस पार्क में काम चल रहा है, अभी ये फुली जो है वो कंप्लीट नहीं है। लेकिन बहरहाल ये शटल सर्विस तक तो काम बहुत ज़बरदस्त था। हमने इसमें बैठ के काफ़ी इंजॉय किया। बहुत से मतलब यहाँ पे आपको नज़र आ रहे होंगे हिरन। ज़्यादातर वैसे ना एक बात है कि मेनली अभी इनके पास जो है वो
वो सारे एनिमल्स कंप्लीट नहीं है, ज़्यादातर हिरन वगैरह है, ज़ेब्रा है, मतलब इस शुतुरमुर्ग वगैरह, ऑस्ट्रिच वगैरह आपको नज़र आ जाएंगे, लेकिन इससे ज़्यादा और कोई ख़ास जो है ना वो आपको नज़र नहीं आएगा। अच्छा, मुझे बड़ी ये हैरत थी कि इस एस्ट्रोलॉजी वगैरह ने जब ये विजिट किया और इसके बारे में कहा कि जी बहुत ही ज़बरदस्त एक्सपीरियंस है, ये है वो है, लेकिन आगे चल के मैं आपको बताऊंगी कि असल में बात क्या थी। हाँ जी, ये वो पॉइंट है जहाँ से लाइन सफारी के लिए जो है वो लोग लाइनों में लगे हुए हैं। आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि कितना ज़्यादा रश था, लेकिन हमने पहले इस एरिया को विजिट करना था। और ये देखें कितने प्यारे जो है वो हिरन है, जो कि बिल्कुल ओपन एनवायरनमेंट में जो है वो यहाँ पे घूम रहे हैं। लेकिन बहरहाल जितना मतलब इस सफारी पार्क में मतलब एरिया कवर्ड है और जितनी ज़्यादा मतलब इसके बारे में हाइप है, तो इसमें उतने ज़्यादा जानवर नहीं हैं, अभी ये कंप्लीट भी नहीं है, बहुत कम जानवर हैं जो आपको नज़र आएंगे। बहरहाल इस शटल के ज़रिए हमने पूरे एरिया का विज़िट किया और हमें जो है वो डिफरेंट पॉइंट्स पे कुछ जानवर जो थे वो नज़र आए, उनकी झुंड नज़र आए, जैसे कि आपको ये नज़र आ रहा होगा। ये ज़्यादातर हिरन बहुत ज़्यादा थे, बारहसिंगे थे, ज़ेब्रा थे, ऑस्ट्रिच थे, मतलब इस तरह के ये 3-4 जो थे। और जो मोंकी वाला एरिया था उसमें एक आध छोटे से जो 2-3 मोंकी थे, मतलब इससे ज़्यादा तो मतलब जानवर जू में मिलेंगे आपको ना, जो कि नया लाहौर जू जो है अपने वो बना है, उसमें ज़्यादा जो है आपको जानवर नज़र आ जाएंगे। ये देखें, ये एक छोटा नन्ना मुन्ना सा एक मोंकी आपको नज़र आ रहा होगा, यही हमें वहाँ पे नज़र आया। और इसके अलावा आगे चल के मैं आपको दिखाती हूँ कि ज़ेब्रा मुझे अच्छे लगे, ज़ेब्रा थे जो काफ़ी मतलब ज़्यादा थे और वो नज़र आ रहे थे। बच्चे बहरहाल इसको बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे थे इस राइड को। और ये देखें ज़ेब्रा जो थे वो हैं। इसके बाद ऑस्ट्रिच वगैरह आपको नज़र आएंगे, ये देखें ओपन एनवायरनमेंट में है, बड़ा अच्छा लगता है इनको देख के। वो पीछे आपको ऑस्ट्रिच भी नज़र आ रहा होगा, हिरन भी नज़र आ रहे होंगे। बस ये 3-4 जानवर हैं जो कि जगह जगह पे आपको नज़र आएंगे। इसके अलावा जो है मतलब कोई इतनी खास वैरायटी नहीं है। लेकिन सबसे जो अहम चीज़ मैं आपके साथ शेयर करने लगी वो ये कि आप तो बिल्कुल भी वीकेंड्स पे ना जाएं, क्योंकि वीकेंड्स पे इतना रश होगा कि आपने इन चीज़ों को एंजॉय करने से पहले ही थक जाना है। और इतनी लंबी लाइनें हैं और इतनी ज़्यादा जगह पे आपसे टिकट्स लेते हैं। वैसे इसमें इम्प्रूवमेंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि एक ही जगह पर टिकट लेके लोगों को फैसिलिटेट किया जाए और इनको ख्वार ना किया जाए। तो ये जनाब जी ज़ेब्रा साहब आराम से घूम फिर रहे थे, हमने भी इनको खूब देखा, मतलब निहारा समझ लें एक तरह से। एक और चीज़ जो मैं आपके साथ शेयर करती जाऊँ, अगर आप इस पार्क में जा रहे हैं तो यहाँ पे कैफ़े जो एरिया है ना, कैफेटेरिया जो है वो बहुत दूर तक आपको नज़र नहीं आएगा। तो आप अगर बच्चे आपके साथ हैं तो आप अपने लिए तमाम चीज़ें जो है ना घर से लेकर जाएं, ताकि आपको वहाँ पे जाके कोई प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी डिस्टेंस है, चल के मतलब इतना ज़्यादा दूर जाना आना पॉसिबल नहीं होता। शटल भी आपको ले जाकर एक दफ़ा उतार देते हैं और वो आपसे पूछ लेते हैं कि आपने एक्वेरियम पहले देखना है या आपने लाइन सफारी देखनी है, तो फिर वो आपको वहाँ पर ड्रॉप कर देते हैं। तो यहाँ पर मेन एक्साइटमेंट तो ये शटल सर्विस ही है, जिसमें आप बैठ के तमाम एरिया विजिट कर सकते हैं या आप एक्वेरियम देख लें। लेकिन चूंकि टाइम कम था और हमने सोचा कि हम एक्वेरियम जो है वो नहीं देखेंगे, हम उससे पहले लाइन सफारी देखेंगे, क्योंकि ये ना हो कि ये आप देख सकते हैं कि काम चल रहा है इधर ना। अच्छा, लाइन सफारी के बारे में हम ज़्यादा जो थे ना वो एक्साइटेड थे, तो हमने यही फैसला किया कि हम लाइन सफारी जाएंगे, क्योंकि अगर रात हो गई तो फिर लाइन सफारी जो है वो पॉसिबल नहीं रहेगी, क्योंकि उसके बाद में इनकी नाइट सफारी जो है वो शुरू हो जाती है। तो जनाब ये सारे जो जितने भी मैंने वहाँ पे एनिमल्स देखे, उसमें मुझे ये ऑस्ट्रिच जो था ना बहुत ज़्यादा खुश नज़र आया, ये बहुत ज़बरदस्त था, फ्रेश था। बाकी तो बेचारे गर्मी से मुरझाए हुए थे, लेकिन चूंकि आजकल मौसम फिर भी कुछ बेहतर था तो जानवरों की हालत भी बेहतर थी। अच्छा, हम जब लाइन सफारी की लाइन में लगे थे तो मेरी नज़र अचानक जो थी ना वो इस शॉप पे पड़ी और मैं बड़ी देख के मुझे मतलब ये खूबसूरत लगी, इतनी प्यारी हैंडीक्राफ्ट की चीज़ें थी। तो मैंने सोचा कि मैं ये शॉप भी आपके साथ जो है वो शेयर कर लूँ। लेकिन जो ये एरिया इन्होंने लाइन सफारी के लिए बनाया हुआ है, इस कदर यहाँ पे गर्मी है, कोई AC नहीं है, इतनी लंबी लाइनें, लोग गर्मी से आपस में लड़ रहे थे, मतलब कोई हाल नहीं है। मुझे मैनेजमेंट मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी इनको बहुत ही ज़्यादा इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है। और व्लॉगर्स जो है वो इतनी ज़्यादा हाइप क्रिएट कर देते हैं, उन लोगों के पैसे ज़ाया करवाते हैं, टाइम ज़ाया करवाते हैं। तो कम से कम जो है ना हमें अपना ऑनेस्ट रिव्यू लोगों के साथ शेयर करना चाहिए, जो असल बात है जो वहाँ पे है। ये नहीं कि कोई बड़ा सुपर हाई क्लास जो है VIP व्लॉगर चला गया, उसको उन्होंने बड़ा अच्छा करके दिखा दिया और बाद में कुछ भी नहीं। तो आप ये देख सकते हैं, ये हैंडीक्राफ्ट जो बहुत खूबसूरत है, लेकिन ज़ाहिर आपको पता है यहाँ पे काफ़ी एक्सपेंसिव थे, इससे कम जो है वो प्राइस में हमें बाहर भी मिल जाते हैं। लिहाजा बस मैंने देखने पर ही इक्तफा किया, बस देखा ही, इनको विंडो शॉपिंग की और जब तक मतलब हमारी बारी आई लाइन सफारी के लिए, मैंने मतलब थोड़ी सी वीडियो आपके लिए इस शॉप की बना ली थी। तो बात हो रही थी उन VIP व्लॉगर्स की जो कि खुद तो जाके जो है वो तमाम जो है ऑफर्स का फ़ायदा उठा लेते हैं, उनको बड़ी VIP ट्रीटमेंट मिल जाती है। लेकिन अब ये लाइनें लंबी लगी, देखें कि ये क्या सूरत हाल है इतनी गर्मी में। कम से कम इस एरिया में AC जो है वो इनको लगवा देना चाहिए और एक ही जगह पर टिकट लेनी चाहिए। ये नहीं कि लोगों बेचारों को खवारी अगर वो करने आ ही गए हैं। और नेक्स्ट आपको एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ मिलने वाला है, वो भी मैं आगे जाकर चल के आपके साथ शेयर करूँगी कि जब हम 2-3 घंटे मुसलसल लाइन सफारी के लिए लाइन में लगे रहे तो आगे हमें क्या जो है वो सरप्राइज़ मिला, तो वो भी शेयर करना आपके साथ बहुत ज़रूरी है। लिहाजा इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना कीजिएगा, एंड तक देखिएगा ताकि आपको पता चल सके कि लाहौर सफारी पार्क का असल में जो है वो
क्या सरप्राइज़ है जो मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी। ये कॉफ़ी टेबल कितनी खूबसूरत है, मुझे इस शॉप की तमाम चीज़ें बहुत ही ज़्यादा पसंद आई थी, इसलिए मैंने इनकी बड़ी डिटेल सी वीडियो बनाई ताकि आप लोग देख सकें। और ये मिरर और जो कॉम्ब है ये बहुत ही खूबसूरत हैं। आपने अगर किसी को गिफ्ट देना है, ज़्यादातर जो फॉरनर्स आते हैं वो यहाँ से परचेज़ कर लेते हैं, और जो लोग दूर से आए होते हैं वो भी अपने लिए चीज़ें यहाँ से परचेज़ करते हैं। चूँकि टाइम ज़्यादा था और 2-3 घंटे हम मुसलसल सफारी, लाहौर सफारी जो है ये लाइन सफारी है उसकी लाइन में लगे रहे थे, इसलिए मैंने सोचा कि मैं जो है वो टाइम जो है वो ये वीडियो वगैरह बना लूँ अपनी। तो फिर मैं इस शॉप के अंदर आ गई थी। अच्छा, लाइन सफारी का मैं आपको बता दूं कि उन्होंने उसके लिए ना स्पेशल जो है वो ऐसी केज वाली गाड़ियां जो हैं वो बनाई हुई हैं, और उसमें 6 से 7 लोग जो है ना वो खड़े हो जाते हैं या बैठ सकते हैं, और उसके बाद आप जाकर जो है वो लाइन को ओपन एनवायरनमेंट में देखते हैं। और वहीं हमें ये साइड पे जो था ना ये थोड़े सी जो है वो डायनासोर्स नज़र आए, लेकिन ऑब्वियसली ये असल नहीं थे, तो मैंने इनकी वीडियो भी बना दी क्योंकि उस टाइम जो था वो करने के लिए कुछ नहीं था और हम लोग इधर उधर फिर रहे थे कि जल्दी जल्दी हमारी बारी आ जाए। तो जनाब ये देखें, आखिरकार हम जो थे ना उस गाड़ी में बैठ ही गए जिसके आगे इस तरह से जंगले लगे हुए थे, और ये उस एरिया में हमें लेकर जा रही थी जहां असल सरप्राइज जिसके लिए हमने पूरा दिन वेट किया था। और अब हम लाइंस को देखने वाले थे और बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे, और हमारे जहन में वही जो मूवीज़ वाली जो थी ना वो एक्साइटमेंट थी कि जी भी लाइन जो है वो रास्ते में आ जाएंगे, हो सकता है एक आध पंजा मार दें हमारी गाड़ी को भी। तो भाई डर भी लग रहा था, बहुत ज़्यादा हो रहा था कि पता नहीं अब आगे क्या होने वाला है। तो इस तरह की केज वाली गाड़ी आपको अंदर जो है वो लाइन सफारी पे लेके जाएगी, और ये 300 ईच जो है ना वो आपको टिकट मिलेगी। इसमें जो है वो आप लोग जो है ना ये देखिए आपको गाड़ी अगली भी खड़ी हुई नज़र आ रही है। तो जनाब जी हम लाइन के पास पहुंच गए हैं और बहुत ज़्यादा एक्साइटेड, पर लाइन नज़र आ नहीं रहे। तो असल सरप्राइज़ जो हमें जाके अंदर मिला वो ये था कि गिनती के सिर्फ 2 लाइन थे, और वो भी इतने को परेशान थे, अपनी जान से तंग थे, गर्मी के मारे हुए। आप यकीन करें मुझे तो लगा कि वो स्टफ़ तो आए हैं, वो अपनी जगह से ज़रा भी नहीं हिले। बस मुझे तो ये ऐसा लगा कि इस केज वाली गाड़ी में ना हमें दिखाने के लिए लेकर गए थे शेरों को कि भाई यहाँ भी इंसान रहते हैं, इनसे मिल लो, तो थोड़े से वो ज़रा हमारे बारे में फेमिलियर हो जाएँ। तो जनाब जी बस ये सारी एक्साइटमेंट थी। जो आपने वहाँ पे 2-3 घंटे लाइन सफारी की लाइन में खड़े होना है ना, वहाँ कोई लाइन जो है वो हिलने जुलने वाला आपको नज़र नहीं आना, उससे बेहतर है कि आप टीवी में देख लें बैठ के। तो ये असल हकीकत है जो कि व्लॉगर्स ने शायद आपसे बयान नहीं की होगी, बस उनको शायद उन्होंने उस दिन जो है वो शेरों को नहला धुला कर दिखा दिया होगा चला चलू के, लेकिन बहरहाल जो हमने शेर देखे ना वो तो हिलने जुलने के काबिल नहीं थे। हमने तो उनको काफ़ी आवाज़ें दी, भाई हिलो जुलो, हम 2-3 घंटे लाइन में खड़े होकर आए हैं तो हमें कोई थोड़ा सा कुछ हिल जुल के दिखा दो। मगर तोबा वो तो ऐसे थे कि जैसे कि मुझे तो लग रहा था कि मिट्टी के शेर बनाकर बैठाए हुए हैं। तो बहरहाल मैंने वहीं पे एहतजाज जो अपना रिकॉर्ड करना शुरू किया। मैंने लोगों से कभी भाग जाओ, इस लाइन में ना खड़े होना फ़ायदा कोई नहीं है, इस लाइन में लगने का, अंदर शेर शुर कोई नहीं जो है वो कुछ करके दिखा रहे हैं, ना तो पैसे पूरे होने हैं, फ़ायदा कोई नहीं है इतनी ख्वारी का। बहरहाल ओवरऑल जो तो यहाँ का जो एक्सपीरियंस रहा ना उसमें तो सच्ची जो मैं बात कहूँ कि कोई ख़ास नहीं रहा, मुझे उतना ख़ास पसंद नहीं आया। इससे तो हम बचपन में ज़ू में जाकर ज़्यादा इंजॉय कर लेते थे, इसको बहुत ही ज़्यादा, इस पार्क को बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है। ये लोग इतना ज़्यादा रेवेन्यू यहाँ से कमा रहे हैं लेकिन मतलब लोगों को फैसिलिटेट नहीं करते। पता नहीं पाकिस्तानी अवाम में ये क्या चीज़ है। वो देखें शेर, वो आपको नज़र आ रहे होंगे, मुँह गिरे पड़े हैं बेचारे, उनको तो हम चाहे मतलब मुझे तो लग रहा था कि वो हमें देख के बेचारे परेशान हैं, हम उन्हें देख के परेशान हैं। तो भी इन शेरों से तो बेहतर था कि हम खुद को ही देख लेते, इससे तो ज़्यादा हम खुद शेर हैं। तो बात ये है कि पाकिस्तानी अवाम का ये बड़ा अलमिया है कि यहाँ पे पैसा लोग कमा लेते हैं लोगों को बेवकूफ़ बना के, लेकिन कोई फैसिलिटेशन नहीं है लोगों को। अगर लोग बेचारे आ ही गए हैं पैसे लगा के अपने यहाँ पे, तो उन्हें कोई इंटरटेनमेंट तो दो, कोई पैसे पूरे हों, कोई चीज़ें उनको फैसिलिटेशन दो, बस उनको लाइनों में लगा दो तो गर्मी में मार दो, ये वाला हिसाब किताब है। तो बहरहाल भाई हमारी एक्साइटमेंट तो फिर बिल्कुल डाउन हो गई, और हमने तो गाड़ी वाले से कभी निकालो हमने इनको मरे हुए लाइनों को देखकर क्या करना है, हमें लेके चलो वापस। तो फिर वापस आ गए गर्मी में, बाहर की तरफ हम चल पड़े। उन्होंने गाड़ी आखिर चलाई दी, हमारा एहतजाज उन्होंने कर लिया। आपको नज़र आ ही रहा होगा कि लाइन का क्या हाल है, वो कैसे गिरे पड़े हैं। तो बहरहाल इस लाइन सवारी का जो ये अंजाम था हमें बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, और उस टाइम जितना भी गुस्से का हम इजहार कर सकते हैं हमने किया। और उसके बाद जी हम सीधे यहाँ से जो है वो बाहर की तरफ जाने के लिए तैयार हो गए थे, और चूँकि हम लोग इस एक्साइटमेंट में अपने साथ ज़्यादा चीज़ें नहीं लेकर गए थे तो भूख और प्यास से हमारा बुरा हाल था, इसलिए हमने जो है ना वो इस शो को कहा कि जल्दी जल्दी ख़त्म करें और हमें बाहर जाना है। अच्छा, शटल सर्विस से पहले तक का जो एरिया था ना, जैसे हम एंटर होते हैं जहाँ से टिकट्स लेते हैं, वो इतना को ज़बरदस्त माहौल है ना बाहर से कि आपको बड़ा ही अच्छी फीलिंग्स आ रही होती हैं कि भाई अंदर तो पता नहीं क्या चीज़ें जो है वो देखें। शेर वो आपको बिल्कुल करीब से नज़र आ रहा होगा, वो बेचारा ज़मीन के साथ ऐसे जुड़ा पड़ा है, हड्डियाँ उसकी निकली हुई हैं।
तो बस ये मुझे देख के दोबारा गुस्सा आ गया, लेकिन बात मैं करी थी कि जब हम अंदर दाखिल होते हैं ना, तो गेट से जब अंदर एंटर होते हैं तो इनकी एंट्रेंस बहुत ही प्यारी है, फाउंटेन्स लगे हुए हैं, बहुत ही अच्छे ग्रासी प्लांट्स हैं, बैठने के लिए जगह भी है, पिकनिक के हवाले से बहुत प्यारा पॉइंट है। ये देखें, मैं आपको दोबारा उसी जगह पे ले आई हूँ, ये कितनी खूबसूरत जगह है। हम लोग भी बाहर आए, यहाँ पे सामने कैफेटेरिया है, वहाँ से हमने अपने लिए जो है वो कुछ खाने के लिए लिया, थोड़ा सा टाइम जो था ना वो हमने यहाँ पे स्पेंड किया। ये ओवरऑल एक्सपीरियंस 5/10 है। और अगर आपको मेरी आज का व्लॉग अच्छा लगा हो तो इसको लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलिएगा, और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको आज का व्लॉग कैसा लगा है। अल्लाह हाफिज़।